नमस्कार। सब माताओं को नमस्कार, शरण वंदना। मेरी माँ को, उनकी माँ को, बच्चों की माँ को, सबकी माताओं को, उन माताओं को जो आज किसी कारणवश अपने बच्चों को कंधों पे बिठा के सड़कों पे हैं, उन माताओं को जो घर पे हैं, सुख समृद्धि से भरपूर हैं, उन माताओं को जो किसी कारण बच्चों के पास नहीं है मगर आप उनके दिल में हैं, सभी माताओं को मेरा आज वंदन, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप ही हैं जो इस दुनिया को रूप देती हैं, इस दुनिया को लेके आई हैं इस धरती पे, नहीं तो और किसी में हिम्मत नहीं है। पुरुष कुछ भी कहे, कुछ भी कर ले, आप ही हैं जो इस धरती को पालती हैं, अनाज पैदा करती हैं, विज्ञान पैदा करती हैं, सुंदर दिमाग पैदा करती हैं और कुछ एक खराब दिमाग भी निकल जाते हैं। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमेशा अच्छा ही होता है, कभी खराब हो ही नहीं सकता। माँ माँ होती है। माँ के लिए ना मेरे पास शब्द हैं और ना इस दुनिया में किसी के पास शब्द हैं। तो माँ के चरणों में वंदन है। अभी कुछ दिनों पहले मैं बात कर रहा था, मेरे एक दोस्त से, कनाडा में रहता है, तो उसने बताया कि अमेरिका और कनाडा में इस महामारी में ज़्यादा मौतें क्यों हुई। बड़ा अजीब कारण था। कारण ये था कि वहाँ वृद्धाश्रम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ का सामाजिक परिवेश ऐसा है कि एक उम्र के बाद लोग वृद्धाश्रम में रहने लग जाते हैं या बच्चों के पास इतना वक्त नहीं होता कि अपने माँ बाप को टाइम दे सकें और वो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। उम्र ज़्यादा हो जाती है, परिवार से दूर। परिवार तो खैर उनका सामाजिक परिवेश ऐसा है कि ना उनको पता परिवार का, ना परिवार को उनका पता, चलो जो भी है। तो वो एक अलग आइसोलेटेड घर होता है जिसमें सारे बूढ़े होते हैं और एक उम्र के बाद आदमी थोड़ा रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, अपने दायरे की में सीमित, उस दायरे में ना वो उस दायरे से खुद बाहर जाता, ना किसी को बाहर जाने देता। उस जगह पे जो उनकी नर्सेज काम कर रही थी, वो नर्स कहीं बाहर से दूसरी जगह पे काम कर गई जहाँ पे इन्फेक्शन था, इन्फेक्शन कैरी करके लाई और वहाँ पे इन्फेक्शन आ गया। अब क्योंकि वृद्धों में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो बड़े तेज़ी से उस वायरस ने काम किया और पूरे के पूरे वृद्धाश्रम को इन्फेक्ट कर दिया। ऐसे जितने भी वृद्धाश्रम थे उनमें से लगभग में ये वायरस फैल गया। जब तक पता लगता तब तक वायरस अपना काम कर चुका था। तो बहुत तेज़ी से फैलने का उसका यही कारण है। तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं फैला? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सामाजिक परिवेश है, वो ऐसा है कि आज भी हम कहीं ना कहीं माँ बाप से जुड़े होते हैं और अगर कहीं कारणवश बाहर होते हैं तो भी हमारे माँ बाप या तो गांव में होते हैं या कहीं ऐसी जगह होते हैं जो अलग से अलग नहीं हैं, परिवार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, कनेक्टेड ही रहिए। मैं मेरी माँ से दूर हूँ मगर शायद आज भी मेरी माँ मेरे से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्वस्थ हैं और उनका अपना जो
रहन सहन है इज बेटर देन मी। और यही एक कारण है कि हमारे सामाजिक परिवेश में हमारे वृद्धों का थोड़ा सा अभी तक ठीक बना हुआ है, उसको बनाए रखें, परिवार को वापस वहीं ले जाने की कोशिश करें। जॉइंट फैमिलीज़ में अभी तक हम न्यूक्लियर की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने लगे थे, मगर इस महामारी ने ये तो याद दिला दिया कि न्यूक्लियर फैमिली अच्छी होती नहीं है, जॉइंट फैमिली ही अच्छी होती हैं। चाचा ताऊ भाई भतीजा लड़ले भिड़ले होते तो पास में ही है ना, एक दूसरे का ख्याल तो रखेंगे ही। तो जॉइंट फैमिलीज़ बनाने की दोबारा से कोशिश करें, गांव को दोबारा बनाएं। फिर से मैं वही कहूँगा, गांव गांव और गांव। गांव एक ऐसा नाम है जो शायद इस दुनिया को बचा सकता है। खाने को देगा तो गांव देगा, अच्छा रहन सहन देगा तो गांव देगा, अच्छा साफ सुथरा समाज देगा तो गांव देगा, सभ्य सुघड़ दिमाग देगा गांव देगा। हम कुछ भी लेंगे हम गांव से लेंगे। शहर हमें कुछ दे नहीं सकता। शहर हमें दे सकता है पक्की सड़कें, कंक्रीट के घर जो सख्त होते हैं सुनने में ही। एक गली, आपको उसी गली में चलना है। गली में कोई आपको ना राम राम करेगा, नमस्ते करेगा, ठीक है जी निकल गया, बगल से निकल जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। अपने बस उस अंधी दुनिया में लगे हुए हैं, पैसे की होड़ में। मेरे पास साइकिल नहीं है, उसके पास स्कूटी क्यों है, उसके पास ये वाली कार है तो मेरे पास क्यों नहीं है। मैं भी वही रखूँगा। मेरे घर के सामने भी कल को सेडान खड़ी होनी चाहिए, एसयूवी होनी चाहिए। बस ये एक मेरे पास 100 गज का है तो कल को मैं बड़ा घर बनाने की कोशिश करूँगा। अरे एक घर में जब रह रहे हो तो क्या ज़रूरत है भाई। आओ एक बार गांव की तरफ लौट चलें, जहाँ मेरी माँ रहती है और जहाँ मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। इतना मुझे विश्वास है कि माँ ने हमें जन्म गांव में ही दिया था। माँ आज भी गांव में ही रहती है, खुद नहीं रहती तो उसकी इच्छा वही है कि मैं वहीं जाऊं। शायद कभी अपनी माँ से पूछोगे उसकी अंतिम इच्छा तो यही बताएगी कि भाई मुझे वहीं फूंकना। उसका मतलब यही है कि उसका प्यार जो है वो गांव से है। तो अपनी माँ की इच्छाओं का ख्याल रखते हुए आओ हम सभी गांव चलें, गांव को खुशहाल बनाएं और इस समाज को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करें। रिकंस्ट्रक्ट मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ, रिकंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि समाज टूट चुका है, बिखरा हुआ है। सड़कों पे तो हमारे लोग घूम रहे हैं जिनके पास बेचारे घर जाना चाहते हैं, घर जाने के लिए ट्रेनें नहीं है, सिर्फ पैसे वालों के लिए हवाई जहाज़ हैं जो एयरपोर्ट तक उतर जाएंगे। उसके बाद अपने पैसे से ही 14 दिन क्वारंटाइन और पैसा है उनके पास, ठीक है, उन्होंने दूसरी कंट्री में जाकर पैसा तो कमा लिया, मगर प्यार कहाँ से लाओगे भाई। प्यार तो इन मज़दूरों के पास ही है जो आपस में इकट्ठे तो रहे। एक घर में एक 10 बाई 10 के कमरे में 15 लोग इकट्ठे रहने की इन्हीं की हिम्मत है। तुम रह के दिखाओ। ज़्यादा अपने आप को सिविलाइज्ड समझदार समझते हो ना, 4-5 आदमी रह के दिखाओ, कह देगा इनको बाहर करो। वो इन माताओं की वजह से ही आज मदर्स डे है, इसलिए मैं फिर से कहूँगा, माँ तुझे सलाम।